जो आजकल की यंग मदर्स हैं उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत लगने लगी है कि एक जो है आपका लेडी डॉक्टर्स भी इसलिए परेशान हैं जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिनके अपने बच्चों को लेके कोई भी क्वेरीज है। सबसे पहले बुआ हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, सबकी सलाहें पानी देना चाहिए, ना बच्चे को ऊपर का दूध देना चाहिए। जिनका एक क्वेश्चन होता है कि जी हमने तो अपने बच्चे को दी थी, हमारे बच्चे तो सही रहे। फिर आजकल ऐसा अक्सर नवजात शिशुओं को लेकर सबके मन में अनेकों सवाल रहते हैं। अनेकों सवालों के जवाब के लिए आज इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाज़ार में वैद हॉस्पिटल ENT एंड चाइल्ड केयर सेंटर में डॉक्टर अपराजिता गोयल जी के पास में, जो कि नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो मैम के बारे में पूछेंगे। मैम, आप इस फील्ड में आए मेडिकल लाइन में, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपना एक्सपीरियंस है? सबसे पहले सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम अपराजिता गोयल है। मेरा MBBS जो है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से है। उसके बाद मेरा MD जो कि पीडियाट्रिक्स में है, चाइल्ड स्पेशलाइजेशन में है, वो भी मेरा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से है। और उसके बाद 3 साल मैंने दिल्ली में बच्चों में ट्रेनिंग ली है, स्पेशली ICU, न्यूनेटल ICU हो गए, बड़े बच्चों का ICU हो गया, इस सब में मेरी ट्रेनिंग है। ये फील्ड मैंने क्यों चूज़ करी? क्योंकि मैं हमेशा से ही बच्चे जो हैं वो सबके प्रिय होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल की यंग मदर्स हैं उनको भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत लगने लगी है कि एक जो है आपका लेडी डॉक्टर्स भी इस फील्ड में होनी चाहिए, जिनको आप इजीली अप्रोच कर सकें, जिनसे आप खुल के अपने बच्चे को लेके डिस्कस कर सकें। बहुत सारी चीज़ें स्पेशली मदर बनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुई है कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके एक्चुअली प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम से उन सभी महिलाओं से जो अपने बच्चों को लेके परेशान हैं, जिनके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं या जिनके अपने बच्चों को लेके कोई भी क्वेरीज़ है, वो हमें जाने, वो मुझे पहचाने और वो मेरे पास उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए आए। नवजात शिशु को लेकर अक्सर बातें देखी जाती हैं, अनेकों सवाल मदर्स के मन में रहता है। एक तो घुंटी को लेकर होता है, दी जाए नहीं दी जाए। दूसरी बात ये होती है उन्हें किस तरह का फूड दें, क्योंकि उनकी हेल्थ से डिपेंड होता है इतनी छोटी उम्र में। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि आसपास डॉक्टर्स को दिखा देते हैं, स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा देते। क्या कहते हैं? नवजात शिशु को लेके काफ़ी बार एक्चुअली बच्चा जैसे घर में पैदा होता है तो सबसे पहले बुआ हो गई, दादी हो गई, नानी हो गई, सबकी सलाहें शुरू हो जाती हैं कि आपको बच्चे को कैसे पालना है, कैसे पोसना है। थोड़ा सा जो चाइल्ड प्रैक्टिसेस है वो इंडिया में काफ़ी कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जिनमें कई बार ये देखा गया है कि बच्चे को शुरुआत में घुट्टी चटा दी जाती है, शहद चटा दिया जाता है, या फिर बच्चे को रोज़ घुट्टी दी जाती है, कई बार रोज़ शहद दिया जाता है कि बच्चे का पेट सही रहेगा, हाजमा सही रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं कुछ बोलना चाहूँगी। बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार जो है वो माँ का दूध होता है। शुरुआत के पहले 6 महीने में हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, जिसका मतलब है बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध दिया जाए। इसके अलावा बच्चे को ना पानी देना चाहिए, ना बच्चे को ऊपर का दूध देना चाहिए जिसमें आपका फॉर्मूला मिल्क, गाय का दूध, ये सब आ जाता है। और घुट्टी या शहद या चाय, ये सारी चीज़ों के लिए हम बहुत ही सख्ती से मना करते हैं कि ऐसा बच्चे को नहीं करनी चाहिए। अब शुरुआत में पहले 1 से 1.5 महीने में अक्सर हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो दादी, नानी, बुआ, इन सभी से होता है, जिनका एक क्वेश्चन होता है कि जी हमने तो अपने बच्चे को दी थी, हमारे बच्चे तो सही रहे। फिर आजकल ऐसा क्यों है कि सब मना करते हैं? इसका एक कारण ये है कि घुट्टी जो है वो बहुत ही अनसाइंटिफिक चीज़ है। इसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका बच्चों की आंतों पे एक साइड इफ़ेक्ट की तरह आप मानिए कि संक्रमण करने का जो होता है एक तरीका होता है उनका, इसलिए हम मना करते हैं। क्योंकि घुट्टी के बाद कई नवजात शिशु में ये देखा गया है कि उनमें इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है और वो बच्चे पनप नहीं पाते। मैम, अभी हमने फीडबैक लिया पेशेंट्स का, तो एक पेशेंट्स ने बताया कि वो मेरठ छोड़ के आपके यहाँ पर इलाज कराने आए हैं। नॉर्मली आपके यहाँ आए हैं और देखा जाए तो चाइल्ड केयर सेंटर काफ़ी हैं, अपने ऊपर एक नर्सरी भी बनाई हुई है,
और भी इसके अलावा आपके पास किस तरह की मशीनें उपलब्ध हैं जो कि मेरठ दिल्ली जाने की पेशेंट को ज़रूरत ना पड़े, एक ही घर में एक ही हॉस्पिटल में, वैसे भी खासतौर से जनपद मुजफ्फरनगर के सदर बाज़ार वैद हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उन्हें अवेलेबल मिल जाए? बात की जाए तो किस तरीके की आपके यहाँ मशीनें और सुविधाएं? हमारे पास NICU की फैसिलिटी अवेलेबल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हमारे पास PICU की फैसिलिटी भी हो। NICU जो है वो छोटे बच्चों की ICU है, नर्सरी है, जिसमें आपके 7 महीने वाले बच्चे, 8वें मासे वाले बच्चे या कोई भी बच्चे जो समय से पहले पैदा हो गए हैं, जिन्हें सांस लेने की दिक्कत है, जिन्हें पीलिया की शिकायत है या फिर बच्चे में कोई इन्फेक्शन है, ऐसे बच्चों को भर्ती किया जाता है। हमारी जितनी भी मशीनें हैं वो सारी जो हैं आप ये वो सारी आधुनिक मशीनें हैं, जिसमें हमारे पास CPAP वाली मशीन जो है वो बिल्कुल टॉप कंपनी फिशर एंड पैकल की है। सारे मॉनिटर्स जो हैं हमारे वो आपके आधुनिक मॉनिटर्स हैं, जिनसे बच्चों की हम कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास वेंटिलेटर का भी प्रोविज़न है। कोशिश हमारी यही है कि हम मुजफ्फरनगर के लोगों को सही पैसों पर सही समय पर इलाज दे पाएँ। न्यू बॉर्न चाइल्ड की मदर्स को हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड को अक्सर कुछ भी ज़रा सी प्रॉब्लम होती है तो वह स्पेशलिस्ट को ना दिखाकर वही डॉक्टर्स को दिखा देते हैं, और खाने के बारे में आपने पूरा बता ही दिया, तो इस तरह में कोई मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों की जो फील्ड है वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। बच्चों की फ़ील्ड में आपकी दवाई के अलावा दवाई किस डोज़ में दी जा रही है, इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार दवाई तो ठीक होती है पर उसकी डोज़ ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे के लिए वो भी बहुत हानिकारक होता है। तो इसके लिए मेरा यही लोगों से निवेदन है कि आप जो है अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बच्चे के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास आइए, हमारे पास आइए। हमारा इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल होती है। हमारी कोशिश यही है कि दिन में भी रात में भी बच्चे को हम सही इलाज दे पाएँ, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर अपराजिता गोयल जी, जो कि नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। अपनी सेवाएं वैद हॉस्पिटल ENT एंड चाइल्ड केयर सेंटर मुजफ्फरनगर के सदर बाज़ार में दे रही हैं। मैम ने सभी जानकारी दी, सभी मशीनों के बारे में बताया। साफ तौर से मैसेज आया कि दिल्ली मेरठ जाने की आवश्यकता नहीं, सभी सुविधाएँ एक ही जगह बच्चों को मिल जाएंगी। और मैम ने बताया नवजात शिशु को लेकर किस तरीके का उनका पालन पोषण करना चाहिए, क्या उनको डाइट चार्ट रखना चाहिए, और भी इस तरह की जानकारी से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से विविध विचार डिजिटल के लिए हम आपके साथ मोहम्मद सुहेल।